नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। हर व्यक्ति चाहता है उसके घर में खुशहाली रहे, परंतु व्यक्ति कई बार हर तरह की कोशिश करने के बाद भी उसके घर में खुशहाली नहीं रह पाती है तथा उसके जीवन में किसी भी तरह की तरक्की नहीं हो पाती है और उसके घर में हमेशा धन धान्य की कमी रहती है। इन्हीं सब बातों को सोच करके वास्तुशास्त्र का निर्माण किया गया था कि यदि आप वास्तुशास्त्र को अपनाते हैं तो उससे आप अपने घर में सुख समृद्धि ला सकते हैं तथा आपके घर में धन धान्य की कमी कभी नहीं हो। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिनके घरों में धन तो होता है परंतु घर में खुशहाली नहीं होती है और वह व्यक्ति हमेशा दुखी सा रहता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में खुशहाली रहे तथा आपका घर का वातावरण जो है वह हंसी खुशी से भरपूर हो, घर में सुख समृद्धि बनी रहे, तो आपको वास्तुशास्त्र का यह एक छोटा सा उपाय अवश्य करना चाहिए, जो कि एक तरह का पौधा होता है जो आप यदि अपने घर में लगाएंगे और उसका उपयोग करेंगे तो आपके घर में खुशहाली आ सकती है और आपका घर में सुख समृद्धि रहेगी। इसी तरह की बातों को आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दिए और ज्यादा ज्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए जानते हैं कि वह ऐसा कौन सा पौधा है जिसको लगाने से हमारे घर में खुशहाली आ सकती है तथा हमारे घर में बरकत हो सकती है और घर में सुख समृद्धि रहे। तो वास्तुशास्त्र में कई तरह की मान्यताएं हैं। उन्हीं मान्यताओं में यह बताया कि यदि आप कुछ ऐसे फूल या पौधे हैं जिन्हें आप यदि अपने घर में रखते हैं तो वह आपके घर का वातावरण खुशहाली से भर देंगे तथा आपके घर में सुख समृद्धि होगी। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि यदि आप इन पौधों को अपने घर में लगाएंगे तो आपके घर में बहुत ही अच्छा होगा। वास्तुशास्त्र में कुछ विशेष प्रकार के पौधे होते हैं जिनको आपको अपने घर में लगा लेना चाहिए। आज इस वीडियो में आपको उस खास पौधे की बात बताने जा रहा हूँ जो कि घर के लिए बहुत ही अच्छा बताया गया है और कहा जाता है कि यदि आप इस पौधे को घर में लगा लेंगे तो आपके घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया है पौधे को घर में लगा लेंगे तो आपकी उन्नति होगी और साथ ही साथ यह भी माना जाता है कि इस फूल से धन संबंधी आपको फायदे भी मिलते हैं। तो इस फूल का नाम है गुड़हल। गुड़हल लाल गुलाबी रंग का फूल होता है जिसे अंग्रेजी में हिबिस्कस प्लांट भी कहा जाता है। यदि आप इस प्लांट को अपने घर में लगा लेंगे तो आपके घर में सुख समृद्धि हो सकती है। इस पौधे को धार्मिक रूप से भी मान्यता दी गई है और यह विशेष रूप से माँ दुर्गा को चढ़ाया जाता है। इस पौधे को लगाने से ज्योतिष शास्त्र और वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि कई तरह के फायदे होते हैं। तो किस तरह के फायदे हैं वो मैं आज बताता हूँ। यदि आपकी सूर्य की स्थिति खराब हो और आपके कुंडली में सूर्य ग्रह ठीक नहीं हो तो आपको वास्तुशास्त्र और ज्योतिष शास्त्र में यह बताया गया है कि आपको यह पौधा घर में लगा लेना चाहिए। यदि आप यह घर में पौधा लगा लेंगे तो आपकी जो सूर्य की स्थिति होगी वह मजबूत होगी, जिससे कि आपके घर में जो भी आर्थिक दिक्कतें आ रही हैं वह दूर हो। यदि आपके पिता से अनबन हो रही है तो आपके घर में पिता से अनबन नहीं होगी और खास तौर से पिता और पुत्र के जो संबंध होते हैं उसके बारे में यह पौधा बहुत ही उपयोगी बताया गया है। यह वास्तुशास्त्र अनुसार और ज्योतिष शास्त्र दोनों के अनुसार से पिता पुत्र के संबंधों के बारे में विचार किया जाता है। यदि आपका मान सम्मान समाज में नहीं हो रहा है तो आपको यह पौधा लगा लेना चाहिए। खास तौर से ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह कमजोर है तो आपको अपने घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगा लेना चाहिए। अंत में आपको मैं बताऊंगा कि यह गुड़हल का पौधा किस दिशा में लगाना उचित होता है। दूसरा, मंगल दोष में गुड़हल के पौधे का उपाय। यदि आपके कुंडली में मंगल दोष है तो आपको गुड़हल का पौधा अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। इससे कहा गया है कि मंगल दोष से आपको छुटकारा मिल सकता है, इससे आपका मंगल दोष दूर हो सकता है। ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि यदि कुंडली में आपके मंगल कमजोर है या फिर कोई आपका मंगल दोष है तो आपको अपने घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगाना चाहिए। तीसरा, व्यापार में आ रही हो कोई रुकावटें। यदि आप कोई व्यापार करते हैं और आपका व्यापार चल नहीं पा रहा है और आपको व्यापार में बहुत दिक्कतें आ रही हैं तो आपको चाहिए कि अपने घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगाएं। इस बारे में आपको विशेष तौर से सोचना चाहिए और समझना चाहिए। तो उन्हें अपने घर में गुड़हल का पौधा अवश्य लगा लेना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार कहा गया है कि आप यदि सूर्य देव को सुबह अर्घ देते हैं तो आपको थोड़ा सा जल बचा लेना चाहिए और जो आप जल लोटे में बचाएंगे उस लोटे के जल को गुड़हल के पौधे में डाल देना चाहिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो इससे आपकी व्यापार संबंधी जो भी रुकावटें या किसी भी तरह की परेशानी आपको व्यापार को बढ़ाने में आ रही है वह दूर होती है। ऐसा
ऐसा ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। चौथा, खास तौर से वास्तु शास्त्र में यह भी बताया कि यदि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ गई है और आपको लग रहा है कि हमारे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, तो आपको चाहिए कि गुड़हल का पौधा अपने घर में लगाएं। यदि आप गुड़हल का पौधा लगाते हैं तो इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है, जिस कारण से आपके मन मस्तिष्क में सकारात्मक बातें ही आएंगी, नकारात्मक बातें नहीं आएंगी, जो आपके जीवन में प्रगतिशाली सिद्ध होंगी। आपने देखा होगा कि गुड़हल का फूल पूजा पाठ में इस्तेमाल किया जाता है तथा यह फूल विशेष तौर से माँ लक्ष्मी को भी आप अर्पित कर सकते हैं। यदि आप माँ लक्ष्मी को यह फूल अर्पित करेंगे तो आपको जो धन धान से जुड़ी परेशानियां हो रही हैं, उससे आपको छुटकारा मिल सकता है। विशेष तौर से अब यह जानने की बात है कि यदि आप गुड़हल का पौधा घर में ले आएं तो उस पौधे को किस दिशा में लगाएं कि उसका असर सकारात्मक हो, नकारात्मक ना हो। क्योंकि वास्तुशास्त्र में बताया गया कि यदि आप कोई भी पौधा लगाते हैं तो उसको दिशा के अनुसार ही लगाना चाहिए। हर पौधे की एक उचित दिशा होती है जिस दिशा में उसे रोपित किया जाता है, यानी लगाया जाता है। वास्तुशास्त्र में घर की सभी दिशाओं का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप पौधे को सही दिशा में लगाएंगे तो उसका सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन और घर पर पड़ता है। गुड़हल के पौधे को वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की पूर्व दिशा में लगाना बहुत ही अच्छा होता है। यदि आप गुड़हल के पौधे को पूर्व दिशा में लगाते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति बहुत मजबूत होती है, जो कि आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा होता है। आशा करता हूँ यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि ऐसी ही जानकारी जानने की इच्छुक हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा और जाते जाते कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखना मत भूलिएगा। धन्यवाद।